बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आशिक जो है वो मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का एक तकाज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है उसका तकाज़ा भी है कि हुजूर पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। सिर्फ हम ही हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ते, बल्कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है वो खालिक भी हुजूर पर दुरूद पढ़ता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे फरिश्ते भी मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ते हैं। हम दुरूद पढ़ रहे हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे। और हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ए मेरे बंदो, ए ईमान वालो, मेरे महबूब पे तुम भी दुरूद और सलाम पढ़ो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तो वो ज़ात है कि हुजूर पर अगर कोई हजर, कोई पत्थर भी सलाम पढ़े तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी पहचानते हैं। नबुव्वत का ऐलान फरमाए काफ़ी अरसा गुजर गया, हुजूर के बड़े ग़ुलाम बने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, हुजूर पर जाने कुर्बान करने वाले ग़ुलाम, वो हुजूर के पास बैठे थे। हुजूर एक दिन फरमाने लगे कि मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ कि जब मैं मक्के की एक गली से गुजरता था तो वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था, मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। तो अगर कोई पत्थर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़े तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी पहचानते हैं, आप उस पर भी नज़र रहमत फरमाते हैं। और अगर कोई गुलाम सलाम पढ़े, या यूँ कह लो कि अगर कोई हजर हुजूर पर दुरूद पढ़े तो हुजूर उसे जानते हैं, और अगर कोई बशर पढ़े तो हुजूर उसे भी पहचानते हैं। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर 10 बार नज़र रहमत फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा।